नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो इस दुर्भिप सीरीज में 6 स्टैंडर्ड की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं सप्तमः पाठः जिसका नाम है प्रहेलिका यानी रिडल्स जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। न तस्य आदिः न तस्य अन्तः मध्ये य तस्य तिष्ठति तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति यदि जानासि तद्वद। न तस्य आदिः, ना उसका कोई शुरुआत है, न तस्य अंतः, ना उसका अंत है। मध्य य तस्य तिष्ठति, उसके बीच में य आता है। तव अपि अस्ति, तुम्हारे भी है। मम अपि अस्ति, मेरे भी है। यदि जानसि तद वद, अगर जानते हो तो बोलो। तो क्या है इसका आंसर? न य न बीच में न सबसे शुरुआत में न आता है और लास्ट में भी न आता है और बीच में आता है मध्य य तस्य तिष्ठति, य बीच में आ जाता है तो उसका आंसर हो जाता है न य न। तो ये रीडल है एक, आप किसी को पूछ भी सकते हैं। अपदो दूरगामी च साक्षरः न च पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता च यह जानाति सह पंडितः। अपदो यानी बिना पैर के, पद मतलब क्या? पैर, तो बिना पैर के, दूरगामी च यानी दूर जाने वाला, बिना पैरों के दूर जाने वाले, जाने वाला। साक्षरः न च पंडितः यानी एजुकेटेड है लेकिन स्कॉलर नहीं है। अमुखः जिसका मुख नहीं है लेकिन क्या है? स्फुट वक्ता यानी स्पष्ट बोलने वाला है। यह जानाति स पंडितः, जो जानता है वो पंडित है। तो कौन है वो? तो वो है लेटर, जो यहाँ से बिना पैरों के एक दूसरे को हम लोग बेचते रहते हैं। लेटर्स अभी तो बेचते नहीं है लेकिन शुरुआत में हम लोग बेचते थे लेटर्स। तो लेटर जो कैसे रहता है? अपदो, इसके पैर नहीं है लेकिन दूर तक जाता है। साक्षरः यानी हम लोग उसमें लिखते हैं लेकिन वो खुद पंडित नहीं है। अमुखः, उसका मुख नहीं है लेकिन फिर भी वो स्पष्ट बोलने वाला है। तो कौन है वो? तो वो है लेटर। धरायाः उपरि अधः अपि वसति धूमः भूत्वा गगने इतस्ततः भ्रमति। धरायाः, धरती यानी धरायाः उपरि यानी धरती के ऊपर और धरती के नीचे। अधः अपि वसति रहता है। धूमः भूत्वा यानी धूमः मतलब स्मोक, धुआं बनकर। गगने इतस्ततः भ्रमति, पूरे आकाश में, गगन में इधर उधर घूमता है। तो वो कौन है? तो वो है बादल, मेघ। भोजनं न खादति पिबति न जलम निरंतरम चलति बोधयति च समयम। भोजन नहीं खाता है और पिबति न जलम, पानी भी नहीं पीता है। निरंतरम चलति, चलते रहता है, कंटिन्यूसली चलते रहता है। बोधयति च समयम, और हम लोगों को समय के बारे में बताता रहता है। तो कौन है? तो वो है घड़ी, क्लॉक। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रत न घटः न मेघः। वृक्षाग्रवासी यानी वृक्ष के ऊपर रहता है, वृक्ष की पेड़ की चोटी पर रहने वाला होता है लेकिन पक्षियों का राजा नहीं है। न च पक्षीराजः। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, उसकी 3 आंखें हैं लेकिन वो शूलपाणि यानी शंकर भगवान नहीं है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी यानी चमड़ी रूपी वस्त्र पहनने वाला है लेकिन कोई साधु नहीं है, कोई सिद्ध योगी नहीं है। जलम च बिभ्रत यानी जल को धारण करता हुआ, यानी जल को धारण किया है लेकिन घड़ा भी नहीं है और मेघ भी नहीं है। तो कौन है? तो इसका आंसर है नारियल यानी कोकोनट, इसका आंसर है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देखा। अभी इसके एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। प्रश्नान पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा न, यानी प्रश्नों को देख कर लिखिए आम अथवा न। किम वयम नयनम बिना द्रष्टुम शक्नुमः, क्या बिना आंखों के हम लोग देख पाते हैं? नहीं। तो इसका आंसर होगा न। किम जलम धूमः भूत्वा गगनम गच्छति, क्या जल धुआं बनकर गगन में जाता है यानी आकाश में जाता है? तो यस। तो इसका आंसर होगा आम।
किम पत्रम मुखेन विना वदति, क्या पत्र मुख के बगैर बोलता है? तो यस, तो इसका आंसर होगा आम। किम शिवः त्रिनेत्रधारी अस्ति, क्या शिव भगवान त्रिनेत्र धारण करने वाले हैं? तो यस, तो इसका आंसर होगा आम। किम घटिका जलम पिबती, क्या क्लॉक जल पीता है? नहीं, घड़ी जल नहीं पीती है, तो इसका आंसर हो जाएगा न। किम नारिकेल फले जलम भवती, क्या नारियल में पानी होता है? हाँ होता है, नारियल में पानी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आम यानी यस। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मंजुषायाः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यानी मंजुषा से उचित पद लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पत्रम मुखेन विना, मुखेन विना क्या आ जाएगा यहाँ पे? पत्र मुख के बगैर बोलता है, वदति। जलम धरायाः उपरि अस्ति डैश अपि अस्ति, तो कहाँ पे होता है? उपरि अस्ति और अधः अपि अस्ति, यानी ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। घटिका भोजनम न खादति, यानी घड़ी जो है वो भोजन नहीं खाती है। जलम न पिबती, जल भी नहीं पीती है। तथापि निरंतरम, लेकिन फिर भी वो निरंतर चलती रहती है, तो चलती। न तस्य आदि ही न तस्य अंतः, उसका शुरुआत भी नहीं है और अंत भी नहीं है। तस्य त्रीणि नेत्राणि, त्रीणि नेत्राणि सन्ति तथापि डैश न अस्ति, तथापि शिवः न अस्ति। विपरीतार्थकान शब्दान चित्वा लिखन्तु, विपरीतार्थ का शब्द मतलब विलोम पद, अपोजिट वर्ड्स, इसके लिए आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है और उसी में से आपको वर्ड्स चुनने हैं। तो इसका अभी देख लेते हैं। इतः, तो इतः का आ जाएगा ततः, यानी इधर उधर। ऊपरी यानी ऊपर, तो उसका अपोजिट हो जाएगा नीचे, तो इसका आंसर हो जाएगा अधः। आम, आम मतलब यस, तो उसका अपोजिट हो जाएगा न यानी नो, तो इसका आंसर हो जाएगा न। आदि ही यानी शुरुआत, प्रारंभ, तो उसका अंतः, ये उसका हो जाएगा आंसर अंतः, अपोजिट। मम यानी मेरा, तो उसका अपोजिट हो जाएगा तुम्हारा यानी तव। निरंतरम यानी हमेशा चलने वाला, तो इसका अपोजिट हो जाएगा यदा कदा, यानी कभी कभी चलने वाला। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, यानी प्रश्न निर्माण कीजिए। पत्रम मुखेन विना वदति, अभी मुखेन यहाँ पे तृतीय एक वचन में है, इसलिए हम लोगों को, मैंने आपको पहले ट्रिक इसकी बता दी है कि आपको उसी लिंग वचन विभक्ति किम की यूज करनी है जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन जिसके बारे में आपको फ्रेम करना है। अभी यहाँ पे मुखेन के नीचे उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो मुखेन है तृतीय एक वचन, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा केन। धूमः गगनम गच्छति, गगन में जाता है, तो कहाँ जाता है? तो गगनम, तो यहाँ पे आ जाएगा कुत्र। घटिका निरंतरम चलती, तो घटिका शब्द स्त्रीलिंगी है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा का। प्रथमा एक वचन में है, तो यहाँ पे आ जाएगा का। गरुड़ः वृक्षाग्रवासी अस्ति, तो कौन वृक्ष पर रहने वाला है? तो गरुड़ः, तो इसका आंसर आ जाएगा कह। और नारिकेल फलम जलेन पूरितम भवति, जल से पूरा रहता है, नारियल जल से भरा हुआ रहता है, तो इसका आंसर आ जाएगा केना। किससे भरा हुआ रहता है? तो जल से, तो जलेन तृतीय एक वचन है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा केना। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चैप्टर और उसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया और उसके साथ साथ हम लोगों ने इसके सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी देख लिए। मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुनर्मिलामः।